हेलो फ्रेंड। इटर्नल लिमिटेड यानी कि जोमेटो ने आज अपने क्वार्टर 4 की रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 5833 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3562 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा 64% का गेन हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 5405 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 8% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू का, वो लगभग 5824 करोड़ का था। तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम नंबर्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब टोटल इनकम देख लेते हैं तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 6201 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3797 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर सालाना आधार पर तो 63% का अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 5657 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और एक्सपेंसेस देखते हैं कंपनी के। तो कंपनी के एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 6104 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3636 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर में 5533 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर ओवरऑल टोटल खर्चे देखेंगे तो स्लाइडली बढ़त खर्चों में देखने को मिल रही है। जिस ग्रोथ से ऑपरेशन रेवेन्यू ग्रो हो रहा है उससे थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसेस हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 39 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 175 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर 78% का फॉल हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 34% का फॉल देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था नेट प्रॉफिट का, वो लगभग 42 करोड़ था। उससे स्लाइडली कमजोर नंबर्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमने देखा जो ऑपरेशन रेवेन्यू है उसमें अच्छा खासा जंप हमें सालाना आधार पर देखने को मिला था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हमें इंक्रीज देखने को मिला था। लेकिन कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में हमें कमी देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 4 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 20 पैसे का रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 7 पैसे का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा है। तो यहाँ पर ईपीएस में भी अच्छा खासा फॉल हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है और उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी फॉल देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे तो न्यूट्रल साइड रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें ऑपरेशन रेवेन्यू में तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी हमें सालाना आधार पर, लेकिन प्रॉफिट में बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 6% की बढ़त देखने को मिली है। और स्टॉक पर रिजल्ट का असर कैसे रहेगा तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मिक्स नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में तो बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जो एक्सपेंसेस बढ़ के आए हैं स्लाइडली और प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने मेंटेन नहीं कर पा रही है, और उसी के आधार पर नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वैसे आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।